हेलो, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने चीन के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। जियांग जेमिन ही वो पहले चीनी राष्ट्रपति थे जो 1962 वॉर के बाद 1996 में भारत दौरे पर आए, जहां वो तब के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ी गर्मजोशी से मिले और भारत और चीन के रिश्तों को सुधारने के लिए उन्होंने कदम उठाए। उनके इसी दौरे के दौरान यहीं पर भारत ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। तो वो क्या थी भूल? दरअसल 1962 के भारत चाइना वॉर के 14 साल बाद यानी 1976 को भारत चीन के राजनयिक संबंधों को दोबारा बहाल किया गया था। मतलब दोनों देशों ने अपने दूतावास को फिर से एक दूसरे देशों में खोला। उसके 20 साल बाद यानी 1996 में पहली बार किसी चीनी राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था। तो चीन के इस दौरे का मकसद ही था कि भारत और चीन के संबंधों को पटरी पर लाना। तो रिश्ते सुधारने के लिए भारत ने भी इसकी पहल की। इस दौरे में चीन ने भारत से डिमांड की कि भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा माने और बदले में चीन सिक्किम को भारत का हिस्सा मानेगा। साथ ही सिक्किम के रास्ते से भारत और चीन का जो व्यापार है उसको भी मंजूरी दी गई। यहीं पर भारत ने गलती कर दी। 1996 में भारत ने तिब्बत को सांकेतिक तौर पर चीन का हिस्सा मान लिया, लेकिन कई जानकार हैं यहाँ जो भारत के इस कदम को गलत ठहराते हैं। उनका कहना है कि भारत को इसे टालना चाहिए था क्योंकि चीन ने सिक्किम को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन जब भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना तो उसने भी बदले में सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया। क्योंकि सिक्किम के मुकाबले तिब्बत एक बहुत बड़ा मसला है। तिब्बत जैसा बड़ा मसला हाथ से जाने नहीं देना चाहिए था। हमें चीन को साफ कहना चाहिए था कि उसने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, जो स्वीकार नहीं है। क्योंकि चीन ने अगर सिक्किम को मान्यता दी भी तो उससे हुआ क्या? वो तो वैसे भी भारत का ही हिस्सा था और भारत को चीन के मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ने वाला था। और बात आती है सिक्किम के जरिए व्यापार की, तो सिक्किम के जरिए इतना व्यापार नहीं होता कि उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकाई जाए। तो भारत ने ऐसा करके एक बड़ी गलती की। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। वो ये है कि 1954 में एक समझौते के तहत भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के फैसले और प्रधानमंत्री नेहरू जी के फैसले में अंतर है। तो वो क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। दरअसल बात 1954 की है, जब उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन से समझौता किया था जिसमें भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानेगा। तो इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना भी। इसी वजह से चीन और भारत के जो संबंध थे वो उस समय पर बहुत अच्छे हो गए थे। हिंदी चीनी भाई के नारे लगने लगे। लेकिन इसी दौरान चीन चालाकी चल रहा था। एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे तो दूसरी तरफ चीन अपने नक्शे में भारत के कई इलाकों को दिखा रहा था। जब प्रधानमंत्री नेहरू को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। तो चीन ने कहा कि नक्शे में कई गलतियां हैं, मगर उसके बाद भी चीन ने अपना नक्शा बदला नहीं। इसके बाद जवाब देने की बारी थी अब भारत की। तभी भारत को एक मौका मिल गया। 1959 में तिब्बत में हुआ विद्रोह, तो दलाई लामा को भारत ने दे दी शरण। इससे चीन बिल्कुल बौखला गया और तिब्बत विद्रोह की वजह भारत को बता दिया। मतलब जो समझौते की वजह से भारत और चीन के रिश्ते पटरी पर आए थे वो फिर बेपटरी हो गए और आखिरकार चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया, जिससे ये जो समझौता था वो टूट गया। मतलब भारत ने 1954 में अगर तिब्बत को चीन का हिस्सा माना भी तो वो सिर्फ 8 साल बाद ही ख़त्म हो गया और भारत फिर से तिब्बत को स्वतंत्र देश मानने लगा। और यह चलता रहा 2003 तक। लेकिन 2003 में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सिक्किम के बदले में 1996 में सांकेतिक तौर पर और 2003 में आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। अब इसमें कुछ जानकार कहते हैं कि भारत की तिब्बत मामले की जो नीति है वो विरोधाभासों से भरी हुई है। क्योंकि साल 1914 में शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना गया था। अब भारत मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है और तिब्बत को चीन का हिस्सा। आखिर ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? मैकमोहन रेखा 1938 में खींची गई, जिसके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, लेकिन भारत तिब्बत को
चीन का हिस्सा मानता है। तो जब भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है तो चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता है। तो चीन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भी चीन का ही हिस्सा है। इसी वजह से कई जानकार कहते हैं कि ये भारत की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि अगर भारत तिब्बत को एक स्वतंत्र देश मानता तो चाइना कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा ना बताता। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।